हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। नीट 2024 एग्जामिनेशन को कंप्लीट हुए 2 महीने हो चुके हैं और आई बिलीव कि हमारे देश की जो नेक्स्ट बैच ऑफ नीट एस्पायरेंट्स है उन्होंने अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी होगी। चाहे आप क्लास 12th में हो या फिर आपने शायद ड्रॉप लिया होगा, तो आप ऑलमोस्ट 2 महीने से ऑलरेडी पढ़ना चालू कर ही दिया होगा। आई बिलीव सो, राइट। ठीक है, और इसी बीच में आपको ध्यान में आता होगा कि नीट 2024 में इतने सारे डिस्टर्बेंसेस हो गए, तो क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, ये सब। राइट, ठीक है, ये सब आप थोड़ा सा साइड करिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका बचपन से ये ड्रीम था, आपके मम्मी पापा का ड्रीम था कि मेरा बेटा एक डॉक्टर बनेगा या मेरी बेटी एक डॉक्टर बनेगी, तो उस ड्रीम के तरफ आपको आगे जरूर बढ़ना चाहिए। आपने ऐसे राइटिंग में लिखा होगा कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप, है ना। तो ये जो आपका एम है उसकी तरफ आप आगे जरूर बढ़िए। ठीक है, चैलेंजेस तो चलती रहेंगी, आई बिलीव कि आप उनको क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो आपके इसी सफर में मैं मिस हिमाकी फ्रॉम PW आपको थोड़ा सा गाइड करने आई हूँ। मैं कुछ सालों से बच्चों को पढ़ाती हुई आई हूँ, नीट एस्पायरेंट्स को गाइड करती हुई आई हूँ एज ए टीचर एंड एज एन एल्डर सिस्टर, और आज भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहूंगी कि आपको नीट 2025 में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं नीट 2025 के बारे में। देखिए बेटा, आपका नीट 2025 क्या होगा, आपका एक डेस्टिनेशन हो गया। जब भी आप एक ट्रिप प्लान करते हैं, वो ट्रिप का जो अंत होता है वो आपका क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है। तो डेस्टिनेशन में जाने से पहले आपका सबसे पहला क्या होता है दिमाग में कि प्लानिंग करनी है ना। तो आपका नीट 2025 क्योंकि एक डेस्टिनेशन है, तो आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। और आपका प्लान में आपके पास हाथ में है 10 मंथ्स, और उसी 10 मंथ्स को मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाए। आप इनको अगर फॉलो करेंगे तो बेटा बहुत इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा 10 मंथ्स है, उन 10 मंथ्स में से मैंने लास्ट की जो 3 मंथ्स है, मई में आपका एग्जाम होता है, मई के फर्स्ट वीक में, और मई के पहले जो 3 मंथ्स है उनको मैं फिक्स्ड रख दिया है। मैंने क्यों फिक्स रखा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये जो फिक्स 3 मंथ्स है ना, आपको बेटा रिवीजन करनी है। रिवीजन इज मस्ट। दिस एग्जामिनेशन इज अबाउट नॉट जस्ट अबाउट IQ बट ऑल्सो अबाउट हाउ यू आर रिटेनिंग ऑल दोज थिंग्स यू आर रीडिंग। ठीक है, आपको ये सब रिटेन करना है, आप इसको अप्लाई करना होगा, और अप्लाई करने के लिए आपको अटेम्प्ट करनी है टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप क्या करेंगे, अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे, आपके वीक पॉइंट्स, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, कौन सा आपको बेहतर लगता है, किसमें आपको और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है, ये सब आप आइडेंटिफाई करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये जो 3 महीना है आप डेडिकेट करेंगे रिवीजन, टेस्ट सीरीज एंड इवैल्यूएशन की तरफ। और इससे पहले मैं लेके आती हूँ, अगर आप एक ड्रॉपर है तो ड्रॉपर के पास आपके जो मंथ्स है 10 मंथ्स, ये 3 महीना तो फिक्स है, लेकिन इसके बाद ये जो मई जून जा चुका है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, ये जो मंथ्स है, ये मंथ्स में आप फोकस करेंगे 11th वाले पोर्शन में। क्यों इतना मंथ्स दिया है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 12th में मैंने 3 मंथ्स दिए हैं। 11th क्योंकि बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग होता है, राइट, और इसका कोर्स भी थोड़ा सा वास्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको 4 मंथ्स। और मैं बिलीव करती हूँ कि मई जून में भी अगर आपने कोचिंग करना चालू किया होगा, सेल्फ स्टडी करना चालू हो गया किया होगा, तो आपने ऑलरेडी पढ़ाई करनी चालू कर दी होगी 11th वाले पोर्शंस के कुछ चैप्टर्स। ठीक, तो यहाँ पे आप फोकस करेंगे 11th वाले पोर्शन में, कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगर नहीं होती है तो थोड़ा आगे आ सकता है, ओवरलैपिंग माइट बी देयर। ठीक है, बट आप पूरी कोशिश करेंगे कि 11th वाली कोर्स जो है यहाँ तक खत्म हो जाए। ठीक, नेक्स्ट मैंने बोला है कि नवंबर दिसंबर जनवरी में आपको फोकस करना है 12th वाले पोर्शन में। अब 3 ही मंथ्स मैम, 3 ही मंथ्स में मैं 12 कैसे पढ़ूं बेटा, 12 की कोर्स भी तो थोड़ी सी छोटी है 11 के कंपैरिजन में। और एक पॉइंट है, और एक पॉइंट क्या है बेटा, मैं यहाँ पे 12 मंथ्स 12 ये जो 3 मंथ्स है मैंने 12 को दिया है, लेकिन ऐसा थोड़ी बोला है कि रिविजन में आपको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। रिवीजन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो पढ़ेंगे ना, ये 3 मंथ्स में भी तो आपको पढ़ना ही है, आप पढ़ना थोड़ी छोड़ेंगे। तो ये 3 मंथ्स देखने में लगता है, बट आप पढ़ेंगे जरूर यहाँ पे भी, है ना। तो आप क्योंकि आपके पास 10 ही महीने हैं, तो उसको इसी तरीके से बांटा जा सकता था, तो इसीलिए मैंने इसी तरीके से रखा है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आप बात करते हैं 12th वालों के लिए। 12th वाले क्या करें, 12th वालों का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा कि 12th वाले अभी अभी आए हैं 12th में,
हैं और पढ़ना चालू किए हैं 12th का सिलेबस, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 11th का जो कोर्स है उसको भूल जाए ना, प्लीज ये रिलेशन मत तोड़िए, ठीक है। आपको 12th के साथ साथ जो लिंक चैप्टर्स है, अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ, आपने सेल साइकिल 11th में पढ़ा होगा, तो सेल साइकिल का लिंक आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये सारे में मिलेंगे। बायोमोलिकुल्स पढ़ा होगा तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको उसका एप्लीकेशन मिलेगा, आपको डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह ये सब के बारे में जानने को मिलेगा, राइट। तो ये सारे जो लिंक चैप्टर्स है, ठीक है, लिंक चैप्टर जब आप 12th के पढ़ते हैं उसी के साथ साथ आई बिलीव कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ऐसे कुछ चैप्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये जो लिंक चैप्टर्स है उनमें प्लीज ये सब जो पढ़ते हैं 12th में, उसी के साथ साथ 11th का जो कोर्स है उसके साथ भी नाता बनाए रखें, ठीक, थोड़ा थोड़ा करके जरूर पढ़ते रहे, फाइन। अच्छा, नेक्स्ट आपको क्या करना है बेटा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आपको थोड़ा ध्यान देना है आपके बोर्ड्स एग्जाम में। क्यों? क्योंकि मार्च में एग्जाम होती है आपकी बोर्ड्स की। अब अगेन वही बात, बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आप नीट के लिए पढ़ नहीं पाएंगे बेटा। बोर्ड्स में क्या अलग अलग एलियन किताबों से आएंगे, नीट में क्या अलग अलग किताबों से आएंगे? नहीं, सेम ही तो है, NCERT। और आजकल बोर्ड्स में असर्शन, रीजन, क्वेश्चंस एंड MCQs ये सारे क्वेश्चंस भी तो आते हैं। तो आप इनके लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो साथ ही साथ में नीट का साथ ना छोड़े, क्योंकि आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो वही है, ठीक है। तो बोर्ड्स पे हाँ जरूर फोकस करें बहुत ज्यादा, क्योंकि सब्जेक्टिव भी आते हैं उसमें, लेकिन साथ ही साथ में आप नीट के क्वेश्चंस भी लगाते रहे, ठीक है। और अप्रैल में आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास 3 महीने तो नहीं होते हैं, आप 12th में हो, आपके मार्च में हो गया एग्जाम, तो आपके पास रह जाती है अप्रैल का महीना। अप्रैल में आप पूरा रिविजन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक चीज जरूर कर पाएंगे, which is must, that is टेस्ट सीरीज करना is must, ठीक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने प्लानिंग की बात कर ली, प्लानिंग के साथ साथ हमें चाहिए होती है मटेरियल्स। हम कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल करें बेटा? अगर मटेरियल्स की बात करें तो आपके पास है यूट्यूब, भरपूर है, नॉलेज का सागर है, ठीक है। लेकिन यूट्यूब में क्या होता है बेटा, भटक जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप टीचर्स के गाइडेंस में रहें, जिसके लिए आपको अगर कोचिंग मिलती है ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी, ठीक है, जो जैसा प्रेफर करता है वो आप ले ले तो ज्यादा सही रहता है। तो ये जो सोर्सेस है, यहाँ से आप क्या बनाएंगे, आपके अपने अपने जो टीचर्स हैं उनसे आप बनाएंगे अपना एक हैंड रिटन नोट्स। क्या हैंड रिटन नोट्स ही काफी है बेटा? नहीं, हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ आपको फॉलो करना है NCERT, which is the king। अगर आपको नीट देना है तो NCERT is the king, ठीक है। तो आपको नोट्स के साथ साथ पैरेलली NCERT पढ़ते हुए जाना है। मैं अपने बच्चों को पूरी स्ट्रेस देके बोलती हूँ कि NCERT is must, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने नोट्स पढ़ लिया, NCERT कर लिया, उसके बाद क्या? उसके बाद आप अगर आपको बास्केट ही नहीं मालूम तो आप बॉल कहाँ पे फेंकोगे? अगर आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उसका क्वेश्चन पैटर्न ही नहीं मालूम तो आप कैसे आप उस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे? तो वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PYQs करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना चाहिए। क्यों? बिकॉज यू हैव टू नो द पैटर्न कि नीट हमें कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या हम ऐसे ही पढ़ते रहे? ना, आपको PYQs करने हैं। साथ ही साथ में आप अगर किसी कोचिंग में ज्वाइन करते हैं तो आपको DPPs दिए जाते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, है ना। डेली प्रैक्टिस पेपर्स को भी आपको लगाते रहना है इन अ डिसिप्लिन मैनर, ठीक है। ये नहीं मिस करनी है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। तो आप नोट्स बनाए, नोट्स के साथ साथ NCERT पढ़े, NCERT के साथ साथ आप जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उन टॉपिक में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो सारा चीज आप जरूर देखें, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज बोल दूं कि PYQs के लिए आपको अलग अलग सोर्सेस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक एग्रीगेटेड वर्जन है 37 years ऑफ PYQs का, इन तीनों बुक्स में आपको मिल जाएंगे। सो यू कैन गो थ्रू ऑल दिस सोर्सेस, कितने फ्रूटफुल सोर्सेस है ये, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स। आई वुड सजेस्ट नेक्स्ट आपका आता है कि आपने प्लान तो कर लिया, मटेरियल्स आपने इकट्ठे कर लिए, भाई डिसिप्लिन तो रखना होगा, डेली के बेसिस पे इन सबको मेंटेन तो करना होगा, है कि नहीं। तो मैंने बना दिया आपके लिए यहाँ पे टाइम टेबल,
बट हमने, आपने, हर किसी ने लाइफ में बहुत सारे ऐसे टाइम टेबल्स बनाए हैं। क्या ये टाइम टेबल्स काम करते हैं? क्या हम इतने सोफिस्टिकेटेड मैनर में चल पाते हैं जितना जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं? नहीं हो पाता है, मुझे भी पता है, मैं भी एक टाइम स्टूडेंट रह चुकी हूँ, राइट। तो इसीलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप इन छोटी छोटी चीजों पे देखें, ठीक है। क्या चीज? आप टू डू लिस्ट बनाइए फॉर टुमारो, ठीक है। आप वो वाले टाइम टेबल्स मत फॉलो कीजिए। अगर आप कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं, और मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते हैं, तो एक अपने स्टूडेंट एक्सपीरियंस से या फिर अपने जो बच्चों को देखती हूँ उनके एक्सपीरियंस से भी मैं बोल रही हूँ कि आप कल क्या करने वाले हैं, आपका नेक्स्ट का क्या टारगेट है, उनके बेसिस पे आप क्या बनाइएगा, टू डू लिस्ट फॉर टुमारो। आज रात मैं बनाऊंगी कि कल मुझे क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, कौन सी ईयर का पीवाईक्यू मुझे सॉल्व करके रखना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, मेनली जो हॉलीडेज होता है, आपका संडे होता है या कोई सा भी हॉलीडे है, उस पर आपको पहले वीक का टारगेट सेट करना है कि इस वीक में मुझे ये पोर्शंस कंप्लीट कर लेने हैं, और उसी बेसिस पे आप फिर से माइन्यूट तरीके से क्या करेंगे, टू डू लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा आपका ज्यादा फ्रूटफुल होता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल है, ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है कंपेयर टू दैट वन, ठीक है। अच्छा, अब इसी प्रोसेस में आपको हेल्थ नहीं खराब करनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, वेकिंग अप टाइम एंड बेड टाइम एंड फूड टाइम, ये 3 चीजें फिक्स रखनी है, ठीक है। ये 3 चीजें हर दिन सेम होनी चाहिए, लेकिन ये जो है वो वेरिएबल हो सकता है। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। ये जो आप काम करेंगे, कल के लिए मैंने 3-4 चैप्टर्स ले लिए, वो 3-4 चैप्टर्स मैं कैसे कंप्लीट करूंगी वो मेरे पे डिपेंड करेगा, लेकिन मेरे सोने का टाइम, उठने का टाइम और खाना खाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, टेस्ट सीरीज एंड इवैल्यूएशन, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। ये जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स में आपको क्या करना है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज देने हैं और अपने आप को इवैल्यूएट करना है। उसी के साथ मैं बोल दूं कि पीडब्ल्यू में AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कंडक्ट करी जाती है लास्ट की तरफ में, ठीक है। ये जो लास्ट के 3 महीने मैंने बोला, उस टाइम पे अगर आप पीडब्ल्यू के स्टूडेंट है तो भी, ऑनलाइन स्टूडेंट है तो भी, अगर नहीं है ऑफलाइन स्टूडेंट है या फिर नहीं भी है पीडब्ल्यू के स्टूडेंट, तो भी आप AITS आप अटेम्प्ट कर पाओगे, जहां पे नीट के पैटर्न के बेसिस पे आपको फुल कंप्लीट सिलेबस के ऊपर क्वेश्चंस दिए जाते हैं, मार्क्स उसी नीट के पैटर्न के ऊपर होता है 720, एंड टाइम उसी नीट का टाइम होता है, ठीक है। तो ये सब आप जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आप खुद को रिफाइंड होते हुए देखोगे, इंप्रूव होते हुए देखोगे और अपने आप को और ज्यादा पॉलिश्ड होते हुए देखोगे, ठीक है। तो ये सारे मेरे छोटे छोटे पॉइंट्स थे आपको गाइड करने के लिए। अगर इसी गाइडेंस के थ्रू आप पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे अलग अलग आइडियाज भी होंगे आई बिलीव, और आप उन आइडियाज को फॉलो करें, और मेरा भी स्ट्रेटेजी आप एक बार फॉलो करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आपको आपके ड्रीम से दूर कोई नहीं लेके जा सकता है। और एक और पॉइंट में एक बोल दूं आपको, ये आप आगे चल के डॉक्टर बनने वाले हैं, राइट। तो कहने का मतलब आप अपने जो आसपास के लोग हैं उनका ख्याल रखने वाले हैं, है ना। तो अपना ख्याल भी रखा कीजिए। आपका हेल्थ इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जान है तो जहान है। आपकी जान सही रहेगी, आपका हेल्थ सही रहेगा, तो आप कोई भी मुश्किल आए उनको पार कर जाओगे, एंड यू आर वेरी नियर टू योर ड्रीम। अगर इसी कोई एक स्मार्ट वर्क एंड स्ट्रेटेजी से आप आगे बढ़ते रहेंगे तो मेरी तरफ से, पीडब्ल्यू की तरफ से आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। थैंक यू एंड कीप वर्किंग हार्ड। चलिए बाय।